नमस्कार दोस्तों, मेरे बालकनी छोटे से गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा प्लांट है वो है कैलेंडुला का प्लांट। अगर कैलेंडुला फ्लावर की आप पहचान करना चाहें तो देखिए, ये येलो कलर में, ऑरेंज कलर में और कुछ कम लेयर में होता है और कुछ घने हुए प्लांट्स भी होते हैं। मेरे पास इसके 3 प्लांट्स हैं, जिसके 2 में फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप, वैसे तो दोनों ही येलो कलर के हैं और एक थोड़ा सा लाइट येलो कलर का, जिसे क्रीम कलर कह सकते हैं, उस तरीके से भी इसके फ्लावर्स आते हैं। और कुछ ऑरेंज वाले, या इसके अंदर ब्लैक कलर का डॉट होता है, इस तरीके से फ्लावर का कलर तो लगभग येलो या ऑरेंज ही रहता है, लेकिन इसकी जो पेटल्स होती है वो अलग अलग होती है। तो ये दोनों पे फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है और अब इसमें काफ़ी सारी बर्ड बन रही हैं। तो अगर इसकी केयर की बात करें तो बस ये प्लांट को मैंने अच्छी सी कंपोस्ट देकर, और ये 6 इंच के प्लांटर में ग्रो किया है। तो हो सकता है इसलिए इसकी थोड़ी सी स्लो हो रही हो ग्रोथ, लेकिन अब ये भी बर्ड पे आ गया है। जब आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं तो कम से कम 15-20 दिन नीचे, कोई भी हमारे विंटर प्लांट्स होते हैं, जब हम इनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उनकी जो जड़ें हैं उनका विकास होता है, जो रूट्स होती हैं उनमें नई नई ग्रोथ होती है, और जब वो अच्छे से मिट्टी में अपने आप को जोड़ लेते हैं, जो हम उनको नई मिट्टी देते हैं। वैसे तो हम जब इनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरी तरीके से मिट्टी नहीं हटाते, फिर भी एक जगह से दूसरी जगह आने में और इन प्लांट्स को फ्लावर देने में कम से कम 15-20 दिन का टाइम लगता है। और इस बार तो जैसे कि अभी 10-15 दिन से तो धूप नहीं है, तो कम से कम ये कह सकते हैं कि ये इस प्लांट पे, जो कि मेरा 2 महीने पहले वाला पुराना प्लांट है, इस पे अच्छे से फ्लावर खिल रहे हैं। लेकिन जो मैं बाद में इस प्लांट्स के बाद जो दूसरे 2 प्लांट लाई, तो अब उसमें बर्ड बन रही है और अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हैं। ज़्यादा केयर की इन प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है। जब इनकी मिट्टी सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा हम वाटर दे देते हैं। और सनलाइट की बात करूँ तो यहाँ पर तो मेरे प्लांट्स को अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी, आप देख सकते हैं अभी तो 2 दिन से बारिश का मौसम बना हुआ है, उसके बावजूद भी फ्लावर्स खिल गए। यानी कि बहुत ज़्यादा सनलाइट की इन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छी सनलाइट इन्हें मिलती है तो अच्छे से फ्लावरिंग और फ्लावर का साइज़ और बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास बैल्कनी का एरिया है तो आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। और अ, इस जो प्लांट की खासियत ये है कि इस पे ज़्यादा कोई माइट्स वगैरह का अटैक नहीं होता। लेकिन जब अप्रैल का मंथ आएगा तो ये प्लांट जो है, चाहे आप इसकी कितनी भी केयर कर लें, लेकिन एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो उससे पहले चाहे तो आप अपने प्लांट पे इन फ्लावर्स को सूखने दें और इनके सीड्स तैयार कर सकते हैं। तो अभी तो सभी के गार्डन में मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिल रहे हैं, लेकिन मेरे ये प्लांट जो हैं वो बैल्कनी में रखे हुए हैं और कुछ कम धूप इन्हें मिलती है। तो इनकी ग्रोथ तो अच्छे से हो रही है, लेकिन थोड़े फ्लावर कम हैं। लेकिन बस वही कि बैल्कनी, थोड़े भी फूल खिले रहेंगे तो बैल्कनी सजी धजी रहती है, क्योंकि विंटर में छत पे जाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अभी तो ना अच्छे से धूप निकलती है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इन्हें बैल्कनी में भी रख सकते हैं। और ये देखिए मेरे डॉग फ्लावर, इस तरीके से छोटी सी मेरी बैल्कनी है। और पिटूनिया के प्लांट्स अभी हेल्दी हो रहे हैं। अब जैसे ही धूप खिलना शुरू होएगी तो इस पे भी अच्छे से फ्लावर्स आएंगे। तो काफ़ी कम केयर में चलने वाला, जैसे कि मैरीगोल्ड का प्लांट होता है। अभी विंटर सीज़न में हमें या तो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स मिलते हैं, रोज़ के मिलते हैं। तो एक ये कैलेंडुला भी अच्छा ऑप्शन है, इसे भी आप अपने पूजा में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये इम्पेशन की बास्केट इस जगह पर है, देखिए, जहाँ पर इसको बिल्कुल कोई धूप नहीं मिलती और बिना धूप के हेल्दी से ग्रोथ करने वाला और फ्लावर से भरे रहने वाला इम्पेशन का प्लांट है। तो दोस्तों, बस कैलेंडुला की इतनी ख़ास केयर नहीं है जो मैं आपको अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और नर्सरी पर आपको 20-25 रुपये में, और अभी तो और प्राइस कम हो गए हैं। तो आप लाकर और छोटी सी जगह पर इसे लगाकर देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स अपनी बैल्कनी में ले सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हें अच्छे से पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस फ्लावर्स की एक खासियत और है कि कुछ लोग, मैं तो नहीं करती, लेकिन ये, इसको आप कह सकते हैं कि खाने की चीज़ों में कलर्स के लिए। और ये देखिए मेरे सभी पिटूनिया के प्लांट जो हैं बहुत हेल्दी हो रहे हैं। तो जैसे अब बारिश हो चुकी है
अब अच्छे से सनलाइट निकलेगी तो इस पे भी काफ़ी सुंदर फ्लावर्स आएंगे, तो मेरी बालकनी फूलों से सज जाएगी। और दोस्तों बस कैलेंडुला की आप इतनी केयर कीजिए कि जो इसके पुराने फ्लावर्स हैं उसको नीचे स्टेम कट कर दीजिए, तो छोटी छोटी इतनी सारी इसमें बड बनती रहेंगी और रोज़ रोज़ नए नए फ्लावर्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर इसकी नीचे से पत्तियाँ मिट्टी को पॉट को टच हो रही है या कुछ इसकी लीव्स ड्राई हो रही हैं तो आप हटा दीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।